तू मेरी माँ है, मेरे लिए माँ का मतलब तू है। मुझसे गलती हो गई, मैंने सोनाक्षी की माँ को माँ कहा। आज के बाद मैं कभी उन्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। तू समझ गया, तूने ये बात मान ली। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस पागल माँ को। पर बेटा, सोनाक्षी की माँ तेरी भी माँ है। जैसे मैं सोनाक्षी की माँ हूँ, वो भी तो मुझे माँ ही बुलाती है ना। कोई और कुछ भी कहे माँ, तू और मैं सबसे अलग है ना। हाँ, पर रहते तो इसी दुनिया में, इसी समाज में, और फिर सदियों से चली आई इस प्रथा को तू अकेला कैसे बदलेगा? बदल दूंगा, अभी आज ही बदल दूंगा। तू जानती है ना मैं कितना जिद्दी हूँ। ये जिद मुझे मेरी माँ से ही मिली है। चाहे मैं कितना कुछ भी कह दूं, तू अपनी बात मनवा ही लेती है, मनवा लेती है ना। तुझे जरा भी चिंता नहीं है मेरी, पता है। अरे डांट लेती, मेरा कान पकड़ के मुझसे कहती कि गलती की है तूने, लेकिन नहीं, बात ही नहीं कर रही, चुप हो गई एकदम, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, अपना खून सुखाती रही इतने दिन। कितनी खराब हूं मैं। पर बेटा, मैं बस तुझसे इतना चाहती हूँ कि मेरे मन की हर बात तू मेरे बिना कहे ही समझ जाए। सॉरी माँ। हलवा खाएगा? हाँ, तब तो चकनी भर को नहीं मिला मुझे। अभी लाई। तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। कहाँ रखा है? वही फ्रिज में। अरे इतने सारे खाने इसमें कहाँ रखा है? तुझे कहाँ कभी कुछ मिलता है, वही सामने पड़ा है, फिर भी नहीं दिखेगा तुझे। मेरे बगैर तो कुछ नहीं मिलता तुझे। गरम कर दूं? नहीं बस। इन सब चीजों के लिए तू है ना, क्यों मिले मुझे? क्या बात है। चलो भाई, ये घर का शीत युद्ध तो खत्म हुआ। इस खुशी में कोई मेरा भी मुंह मीठा करवा दो भाई। मामा जी, सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी और को नहीं दूंगा। दे 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 दे। वैसे देव, हमें वो लड़का बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी। रिया को भी पसंद है। अब तो मिलना पड़ेगा इस साहबजादे से। अरे मामा जी, आप पूरा खा लेंगे क्या? दे वापस दीजिए। सॉरी सॉरी। वैसे देव, तुझे वो झूला कैसे लगा? सोनाक्षी का बचपन का सपना है, कह रही थी। करने दे उसे उसका शौक पूरा, ठीक है ना? ये देख, वेबसाइट के लिए पेज कैसा है? मच बेटर। थैंक यू। देखना, इसे इतना कस्टमर फ्रेंडली बनाऊंगा ना, ये और मेरा मोबाइल है दोनों। एक ही विजय, मार्केट गए थे, खाली हाथ आ गए। सब्जी नहीं, सामान नहीं, कुछ नहीं। अरे सामान के लिए सब 100 का ही नोट ले रहे हैं। सब्जी वाला तक 1000 और 500 के नोट नहीं ले रहा है। सब 100 की गड्डियां लेके खड़े हुए हैं। मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझसे कोई गलती हो गई हो। अब क्या कर सकते हैं, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। अरे हाँ, पर अब क्या करें, मेरे पास तो सिर्फ 500 का ही नोट बचा है। पेंशन क्रेडिट हुआ था 3 दिन पहले, बैंक से निकाले थे पैसे। तो बैंक से बदल भी जाएगा ना, 1-2 दिन की तकलीफ होगी। घर में देखते हैं कितने पैसे हैं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। शौर्य भी लेना, देखो। मैंने अभी एरिना को 500 के छूटे दिए थे। हाँ, उसमें से कुछ बचे होंगे, चेक करना। दादी, आपके पास है? मेरे पास तो सिर्फ 50 बचे हैं। ओके, 50, मेरे पास 50 और दादी के 20। लो, 120 रुपए तो निकल गए। अरे वाह, थोड़े दिन की तकलीफ होगी, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, है ना? बिल्कुल अच्छा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई एम ए प्राउड इंडियन। मैं भी। मैं भी। जय भारत, जय। हेलो जी, मिस्टर मल्होत्रा जी। डेफिनेटली, श्योर। ओके, तो ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूँ। आज रात में आपकी फ्लाइट है। ऑलराइट, मैं अभी निकलता हूँ आपसे मिलने के लिए। सी यू। भाभी, ये झूला है, फैन इंडिया की कुर्ती नहीं है जो आप दुपट्टा मैच कर रहे हो। वैसे सीरियसली भाभी,
क्या आप इन दुपट्टों से इस झूले को डेकोरेट करोगे? अरे जैसे मैंने अपने बेड को किया था वैसे ही। पर वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो अब देख ले, जब ये तैयार होगा ना तो इतना ड्रीमी लगेगा। वैसे हाँ भाभी, भैया का रूम ना थोड़ा बोरिंग सा है, मे बी कुछ अच्छा लगेगा। आई नो, ऐसा लगेगा कि भैया ना किसी सस्पेंस मूवी से निकल के सीधा रोमांटिक मूवी में चले गए हो। भाभी, भैया ये सब बदलने के लिए मान गए? ऑफ कोर्स, मैं उनकी बीवी हूँ, पंगा थोड़ी ना लेंगे मुझसे। मुझे पता है ये उनका रूम है, लेकिन तुम तीनों के भाई इतने स्वीट है ना कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो करना है कर लो। अब जब मिस्टर दीक्षित ने कहा जो करना है कर लो, तो उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। सो गर्ल्स, लेट्स मेक दिस आर्ट फिल्म रोम-कॉम। वाह शौरभ, खूब भालो, कितना बढ़िया बिजनेस आइडिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? बाबा ना, एकदम ना। तो देव से कोई बात नहीं करेगा इस बारे में। मैं शौरभ, अब हमें बहुत ध्यान रखना होगा। ईश्वरी जी बहुत सेंसिटिव है, उन्हें कब किस बात का बुरा लग जाए कुछ पता नहीं। हमारी वजह से शोना की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माँ, ये प्रोजेक्ट अब मेरा सपना बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि सोना मुझ पर 100% विश्वास रखे। इस बात पर विश्वास रखे कि अब उसे आपकी और आपकी दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। अब सिर्फ कहने के लिए बड़ा भाई नहीं, बनकर दिखाऊंगा मैं उसे बड़ा भाई। अरे वाह, आज तो फुटबॉल सीधा गोल के अंदर चला गया। कभी कभी बड़ा अच्छा सोचता है। आप डांटते भी भारी हो और प्यार भी भारी ही करते हो बाबा। सोनाक्षी, रूम में इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज, एक और सरप्राइज। ये क्या? झूले का क्या हाल करके रखा है? मैंने इतनी मेहनत से, इतनी मन से सब कुछ सजाया। अब सोचो मैं ऐसा पति होता तो। नहीं, आप मजाक कर रहे थे। अब ये मत कहना मैं फनी नहीं हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ओके ओके। ना 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 ना। सोनाक्षी, मेरा नाइटवेयर कहाँ है? नहीं होगा कबर्ड में। ना 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 ना। नहीं है यहाँ पर, नहीं मिल रहा मुझे। कोई बच्चा आया था क्या? सब इतना बिखरा क्यों पड़ा है? कम ऑन सोनाक्षी, इस वक्त मजाक मत करो मेरे साथ। ओके ओके, पर मैं ऐसी भाई, आप एक नाइट सूट नहीं ढूंढ सकते? रोज तो पहनते हैं, कैसे पहनते? रोज माँ सबसे ऊपर रखती है ना, आज नहीं रखा। मैं माँ से पूछ के आता हूँ। देव, टाइम तो देखिए। अब आप जाके माँ से पूछेंगे कि मम्मा मम्मा मुझे मेरा नाइट सूट दे दो। इसमें क्या शर्म की बात है? लेकिन अभी देर हो गई है, माँ सो गई होगी। लेकिन मुझे मिल भी तो नहीं रहा है ना। ये 5 साल वाले बच्चे की तरह सैड फेस बनाना बंद कीजिए और ढूंढिए, यही होगा आपके कबर्ड में। सोनाक्षी, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता है और मैंने कभी किया भी नहीं। पता है देव, मैंने एक टीवी शो में डायलॉग सुना, जब वक्त को भी बदलना पड़ता है तो इंसान क्या चीज? तो मिस्टर इंसान, चाहिए बदलिए अपने कपड़े। वैसे अब से आप अपना सारा काम खुद करेंगे और माँ को भी रेस्ट मिलेगा। यही पहन लेता हूँ मैं, जो और कुछ मिल भी नहीं रहा। देव, ये तो फॉर्मल्स है, क्या आप सपने में जाके ऑफिस में काम करेंगे? आई डोंट केयर। अरे देव तो सच में बच्चों की तरह माँ पे डिपेंड करते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। मिसेस दीक्षित, सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हारा चेहरा दिखता है। शादी करने का बेस्ट पार्ट है। आई लव दिस।
आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जल्दी पहुंचना है। क्या कर रहे हो? लग गई ना आपको? अब देख के नहीं चल सकते क्या? देख तो मुझे चोट लगी, ऊपर से तुम मुझे मेरी गलती बता रही हो। ये स्टूपिड सा झूला बीच में रखा हुआ है एक तो। मैंने तो दिखाई, कहाँ लगी आपको? इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तो इट्स ओके। उठिए, रब से सुबह सुबह चोट लग गई बेचारे मिस्टर दीक्षित। नंबर्स एक्सचेंज किया? पागल है क्या? अरेंज मैरिज में ये सब कुछ नहीं होता। मैं मांग लूं? सही है ना? तेरे को ना एक लगाऊंगी, मैं माँ को बता दूंगी। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग भाभी। बैड मॉर्निंग भैया। क्या हो गया? लड़खड़ाने के दिन तो रिया दिखे हैं, आपको क्या हो गया? चुप कर वरना सच में तेरी डाइटिंग शुरू करवा दूंगा। मुझे लगा कि सिर्फ पाँव पे चोट लगी है, दिल पे भी लगी है। निकी तंग मत करो उन्हें, वो झूले से टकरा गए थे ना। यू मीन लड़खड़ा गए? हो गया तुम्हारा हंसी मजाक? ऑफिशियल है मिस बॉस? डॉक्टर बोस आज देर से जाएगी, सुबह सुबह पेशेंस नहीं है मेरे। फाइन, मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये क्या? सोनाक्षी ने दुपट्टा यहाँ सुखाने के लिए रखा है। हाँ, ये अब क्या कर रही है? अरे ये दुपट्टा तुमने यहाँ सुखाने के लिए क्यों डाला? वो बाहर धूप में सुखाते हैं ना, मैं भोला को बोल देती हूँ। नहीं माँ, वो ये सुखाने के लिए नहीं रखे हैं, मैंने डेकोरेशंस किए। ओह, ये सजावट है? ये क्या सरोजनी नगर मार्केट लगा रखी है? मामी जी, ये सजावट है। एक्चुअली ऑनलाइन मैंने कहीं पढ़ा था कि घर के सामान से रूम डेकोरेट किया जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको कैसे समझाऊं? रहने दे बहुरानी, मुझे तो तू ही समझ नहीं आती। इधर सरोजनी नगर मार्केट, उधर चांदनी चौक में उलझे हुए तारों की तरह तुम्हारी अलमारी की हालत हो रही है। पूरी दिल्ली यहीं बसाओगी क्या? ये सब क्या है? माँ, वो देव अपना नाइट सूट ढूंढ रहे थे ना कल रात, इसलिए। ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो हमेशा इस कोने में ऊपर ही। हाँ, वो कल मैंने रखा नहीं, इसलिए। हाँ, उसी चक्कर में एक्चुअली देव ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। ठीक है, मैं ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप क्यों करेंगी? मैं करूंगी ना, मैं करती हूँ बाद में। अरे तुम अभी ऑफिस जाओगी तो ये घर का काम कैसे करोगी? रहने दो ना, मैं कर लेती हूँ, वैसे भी मुझे आदत है ना। नहीं माँ, मैं करूंगी, और मुझे पता है कि आप सबके लिए सब कुछ करती है, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे भी मिलनी चाहिए ना। और जब तक मैं खुद जिम्मेदारी नहीं लूंगी तो आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मैं इसी रूम से स्टार्ट करूंगी। घर का काम, बाहर का काम, सब कुछ कैसे होगा? माँ, होगा, सब कुछ होगा। और वैसे भी मैं करूंगी सब कुछ, और देव भी तो है मेरा हेल्प करने के लिए। बड़े हो गए तो मैं आज से सारा अपना काम खुद करूंगी और देव अपना काम करेंगे। और माँ, हर चीज के लिए आपके सहारे की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए ना उन्हें। अच्छा, देव अपना काम खुद से वो कैसे करेगा सोनाक्षी? उसे तो रुमाल तक मुझसे मांगने की आदत है। वही तो आदत बदलनी है माँ। देव को बदलाव पसंद नहीं है सोनाक्षी, और एक तो वो दिन भर काम करके थका हारा घर आएगा तो क्या ये कपड़े लत्तों के काम में उलझा रहेगा? देखो, बचपन से आदत पड़ी है उसे, ये आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। माँ, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। और वैसे भी जब कोई बुरी आदत लगती है तो उसे बदलना जरूरी होता है। माँ, देव को बस समझना होगा। मैं उन्हें समझाऊंगी ना। अरे वाह, कल को तुम मुझसे आकर कहोगी कि मामी जी आप चिड़िया है, तो क्या मैं उड़ने लगूंगी? तुम्हारे समझाने से तुम्हें क्या लगता है कि हमारा देव जीजी का मोह छोड़ देगा? देखते हैं।
ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि देव की ये बुरी आदत है और इस सब से ये बदल जाएगा तो ठीक है, मैं अब से देव का कोई भी काम नहीं करूंगी। थैंक यू माँ, आपके सहारे के बिना मैं देव के लिए कुछ नहीं कर सकती। ए लड़की, भगवान से डर जरा। मामी जी, मैंने ऐसा क्या किया? तो जीजी को उनके बेटे के कमरे में आने से रोक रही है? तेरी इतनी मजाल? ये तो जीजी की शराफत है जो तुझे कुछ नहीं कह रही। गरीब की बेटी होती ना तो तेरी। मामी जी, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। माँ का देव पर, इस कमरे पर हमेशा हक था और हमेशा रहेगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे इस कमरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस छोटे मोटे कामों से माँ फ्री हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि माँ आराम करे। हमेशा तो घर में कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है। सोनाक्षी, लोग नौकरी से रिटायर होते हैं, रिश्तों से नहीं। और एक माँ को अपने बच्चों की जिम्मेदारियों और कामों से कभी छुट्टी नहीं चाहिए होती। खैर, अब तुम मेरे देव के लिए सब कुछ करना चाहती हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। अब से सब कुछ तुम ही संभालना। ठीक, अपना काम मैं संभालूंगी और देव अपना। जीजी, जीजी मेरी बात सुन। जीजी मेरी बात तो सुनिए आप। जीजी आप इस गरीब की बेटी से इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकती। जीजी, आपको ना मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। अरे ये कैसे उम्मीद करूं मैं कि आपने उस बंगाल के सामने अपने घुटने टेक दिए? भाभी, बंगाल में पैदा होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। और वैसे भी सोनाक्षी पली बड़ी तो इसी शहर की है, तो हो गई ना दिल्ली वाली। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वो मेरी बहू है, हमें उसका मान रखना ही चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या मैं इस परिवार के एक एक सदस्य को अच्छी तरह से जानती हूँ? और मेरे देव को बहुत अच्छी तरह से। तो मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ सोनाक्षी जो करना चाहती है उसका नतीजा क्या है, पर इसलिए उसकी कोशिश में बाधा डालना ना मुझे शोभा देगा और ना ही आपको भाभी। इसका मतलब वो ये काम नहीं संभाल पाएगी, है ना? नहीं भाभी, सोनाक्षी एक बहुत मेहनती, बहुत गुणी लड़की है। वो अपने काम के साथ साथ घर, उसका कमरा सब कुछ संभाल सकती है, पर मेरे देव को संभालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ राधा रानी, तू तो ना समोसे तलवा ले, क्योंकि ये खींचातानी तो बैठ के देखने में मजा आएगा। तो ये सब आप फॉलो कर लेना, ठीक है? और फिर आप कल आइए। हाँ अच्छा, तो तुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही जाने दूँ? क्या कौन सी बात? यही कि तूने आज पूरे दिन में मुझे एक बार कॉल नहीं किया। अच्छा तो खुशखबरी सुनानी थी तुझे। देव की माँ ने ना मुझे कुछ चीजें हैंडल करने की परमिशन दी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अरे तू पूछेगी नहीं कौन सी चीज है, कैसी परमिशन? हाँ वो सोना, सुना मैं अभी ना थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूँ प्लीज? हाँ बाय। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे थे? अगर सोना को पता चल जाएगा तो आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ, तू क्या मतलब 2000 के नोट की तरह वेट कर रही है कि जब वो आएंगे तब बताएगी? शट अप विक्की, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। लेकिन बेबी डॉल, मैंने तो सोचा है, बताऊं क्या? पहले मैं तुझे ये रिंग दूंगा और उसके बाद तू अपने घर पे बताएगी, फिर उसके बाद चाहे तो मैं कलकत्ता तक अपनी बारात लेके आ जाऊंगा और फिर तुझे ले जाऊंगा उठा के और फिर अपने रूम के बेड पर। डिस्गस्टिंग, लड़की को ना प्रपोज करना भी नहीं आता। अरे प्रपोज करे मेरा जूता, अरे मैं तो खुले में बोल रहा हूँ। एलिना मुझसे शादी करेगी? शादी? तुझ जैसे भालू से बात करने की तो तमीज नहीं है तुझे। अरे ठीक है, बदमाश हूँ, टशन है मेरे अंदर, लेकिन तू कौन सी सीधी गैया है? अगर मैं लड़की होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता, और अगर तू लड़का होती तो बिल्कुल मेरे जैसे ही होती। तो बात ये है कि हम दोनों के लिए अगर कोई परफेक्ट है
तो हम दोनों ही हैं पगले। तुझे काबू में करने के लिए और कोई नहीं है, सिर्फ विकी तुझे काबू में कर सकता है। तो तुम मुझे काबू करोगे, मतलब मुझे गाय बनाकर अपने घर के बाहर बांध दोगे। मैं कोई परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं बन सकती। ओके बाय। ठीक है, तो बांधेंगे नहीं तुम्हें, खुला छोड़ेंगे और क्या। मार क्यों रही है यार? अरे देव आ गया? देव जल्दी आ गया तू? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना, तबीयत वगैरह? हाँ माँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मेरी सुबह में मीटिंग्स थी, शाम में कोई मीटिंग्स थी नहीं, मैंने सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। अब तुम मेरे देव के लिए सब कुछ करना चाहती हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। अपना काम मैं संभालूंगी और देव अपना। R&D डिपार्टमेंट इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतने अमेजिंग आइडियाज लेके आ रहा है ना मेरे पास। इस बार अच्छा बोनस देना पड़ेगा उन्हें। माँ, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मिस बोस के दुपट्टे की दुकान में हर रंग का दुपट्टा मिलता है। ये देख, इनफैक्ट ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट को सेंट्रल बेस रखकर हम लोगों को बाकी प्रोफाइल को भी एक्सप्लोर करना होगा। एक खास बात और, मैंने कंपनी का नाम रजिस्टर करवा लिया है। नाम है बोस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड। अरे वाह, एकदम परफेक्ट नाम रखा है बेटा। हमारा फैमिली का नाम का बिजनेस होगा, कितना अच्छा लगेगा। हाँ बेटा। हाँ दादी, और फैमिली बिजनेस है तो फैमिली का नाम भी बढ़ेगा। और देखिए, बिजनेस इतना अच्छा चलेगा ना, बस इन्वेस्टर्स की जरूरत है और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं। सोना, जब मैं कॉलेज से रोज आऊँ ना तो मुझे यहीं पे दिखा कर। बाय द वे, सब बहुत हैप्पी हैप्पी लग रहे हैं, बात क्या है? बोस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर आसमान छू रहे हैं। भाई सौरभ, पहला खाने का ऑर्डर मैं दूंगा, रसगुल्ला और रसमलाई। बाबा, ये बोस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड है, मलाई भंडार नहीं। अच्छा, मुझे देर हो रही है तो मैं चलती हूँ। आप लोग सब डिस्कस कर लीजिए, हम दोनों बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? एली, बाहर तक चलना। चल, बाय माँ, बाय दादी, बाय बाबा। बाय बाय। तू विक्की के साथ क्या कर रही थी? मुझे पता है ना, वो एक नंबर का सोना। जैसा हम लोग सोच रहे थे ना, वो वैसा नहीं है ऑनेस्टली। मुझे भी पहले लगता था वो लीच जैसा है, मतलब लड़कियों को छेड़ने के अलावा उससे कुछ आता नहीं। मैं ना उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। ही इज चेंज नाउ, वो डिफरेंट है। एनीवे, तो ये सब छोड़ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। और तो ये बता कि सासू माँ ने परमिशन दे दी तो अब क्या करने का प्लान है? हाँ सोना, बता ना। देव, बेटा कपड़े बदल ले और ये पहले कुछ खा ले। मैं यही रखती हूँ, चल कपड़े बदल। हाँ ठीक है माँ। और देव, मैं ना अयान और उसके माता पिता को खाने पर बुलाने की सोच रही हूँ। ठीक किया ना मैंने? हाँ माँ, ठीक किया तूने एकदम। माँ, प्लीज माँ को मत बुलाइएगा। मिस्टर दीक्षित, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई बिलीव इन यू। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मैं ना सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा बनाओ उनके लिए। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए ना, अच्छे से सब कुछ होना चाहिए। अरे थैंक गॉड, एट लास्ट में। देव, ओह लगी। ओह देव, अरे इतना बड़ा झूला ये आने जाने के रास्ते में रख दिया है। कहाँ लगी? मैं बर्फ लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, बैठ, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, फिक्र मत कर। क्या हल्की सी चोट? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं माँ, थोड़ी सी चोट है। पर तुझे भी ठीक से देखकर चलना चाहिए ना, हर चीज में हड़बड़ी।
शांत दिमाग से काम किया करना। बचपन में याद है पहाड़ी कैसे आराम से याद किया करता था और हो जाते थे ना याद, वैसे ही ये सब कुछ। मेरा मतलब है हर काम शांत दिमाग से करना, सब सीख जाएगा। निकी यार देख, फालतू का नाटक मत कर यार। नाटक करोगे आप और ड्रामा स्कूल में जाके ना नाटक आप ही करोगे, समझे? मैं तो बचपन से बॉर्न स्टार। ये बदतमीज है ना, आज रात तो मत कर ये सब। स्मॉग बाहर है, तुम दोनों यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों कर रहे हो? इसको देखो ना निकी की बच्ची, ये खुद ही ना एक एक्सीडेंटल केस है। भाभी आज रात को मुझे ये इयररिंग्स पहने और ये दे नहीं रही है, खुद लेके बैठी है। क्यों, आज कुछ स्पेशल है? हाँ स्पेशल है, तभी तो आज रात को आया। आया? कौन आया? आया रे आया, कोई तो आया। आया मौसम दोस्ती का। आया आया अटरिये पे कोई चोर। I mean, भाभी आपने ना मुझे संगीत का गाना याद दिला दिया। तुझे तो नानी की याद भी दिला सकती हूँ। चल इयररिंग्स दे इसके। ठीक है, याद रखना, खुद से ले रही हूँ, खुद से ले भी सकती हूँ। अच्छा रिया सुन, मैंने कुछ ना नए हेयर स्टाइल सीखे हैं, तो मैं ही बाल बनाऊंगी या तुम्हारी? ऑफ कोर्स भाभी, आप ही बनाना। ओहो हो, मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। अरे देव कब से आया हुआ है, उसे कुछ चाहिए होगा तो कौन ध्यान रखेगा? मामी जी, देव की तो अपनी कंपनी है, वो तो जब चाहे आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन मैं किसी और के लिए काम करती हूँ तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और देव ये बात तो जानते हैं और समझते भी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो अपने कमरे में अकेला बैठा है बेचारा, और जीजी का तुमने उस कमरे में आना जाना बंद करवा दिया है। अब क्या है ना कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता है इस घर में। नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। माँ जब चाहे आ सकती है हमारे रूम में, और जितना वक्त स्पेंड करना चाहती है उतना वक्त स्पेंड कर सकती है हमारे रूम में। बस मैं ये नहीं चाहती कि वो वहाँ का कोई काम करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ रेस्ट करे। और वैसे तो देव और मैं है ही अपना अपना काम करने के लिए, वैसे हर चीज में माँ पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता ना। आपको लगता है कि भाई अपने काम खुद करेंगे, मतलब अपने कपड़े वगैरह खुद संभालेंगे? हाँ नेहा, इसमें हैरानी की क्या बात है, ये सब तो खुद ही करना चाहिए ना। और वो मान गए? ऑफ कोर्स मानेंगे ही ना, भाभी कुछ बोल रहे भैया ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ना भैया आजकल ना वो टाइप्स हो गए, क्या कहते हैं उसे, चोरू का नहीं, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम। यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है, बस वो एक अच्छे हस्बैंड है। भाभी आपको नहीं लगता कि आप अपने और भाई की केमिस्ट्री का बाजा कुछ ज्यादा ही बजाती है? ऐसा लगता है कि इस घर में दो दुनिया चल रही है, एक आपकी और भाई की जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, और एक इस घर के बाकी लोगों की जहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें लगता है कि देव की ये बुरी आदत है और इस सब से ये बदल जाएगा तो ठीक है, मैं अब से देव का कोई भी काम नहीं करूंगी। आई होप माँ ने उनकी मदद नहीं की है, उन्हें खुद सीखना होगा। चाह कर भी मैं अपने बेटे की मदद नहीं कर सकती। जीजी क्या हुआ, क्या बुदबुदा रही हैं आप? भाभी ऊपर देव के कमरे में जगह ही नहीं है, सारा सामान यहाँ वहाँ फैला है। मैं एक एक चीज उसकी जगह पर रखती थी, ऊपर से इतना बड़ा झूला ला कर रखा है कमरे में, पता है देव को ठोकर लग गई झूले से। हाय राम, सोनाक्षी क्या चाहती है? एक टी शर्ट नहीं ढूंढी जा रही थी उससे, सारा काम अपने आप कैसे कर लेगा? अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक करके आती। नहीं भाभी, अगर करना होता तो मैं खुद नहीं कर लेती, लेकिन सोनाक्षी को जब खुद दिखेगा ना तब समझ आएगा। बात तो आप सही कह रही हैं, पर पता नहीं कब समझेगी। मेरा मतलब है कि आपकी बहू, बेचारा देव इस तरह कब तक एक एक चीज ढूंढता रहेगा? समझ जाएगी वो, मैं देव को अच्छे से जानती हूँ।
हेलो हस्बैंड। तुम कब आई? माँ ने तो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। थैंक यू माँ। ये क्या है? ये कपड़े ऐसे यहाँ क्यों रखे? वो तुम्हारी डेकोरेशन में एक नया एडिशन है। मतलब मेरा डेकोरेशन आपको कपड़े का ढेर लगता है? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मैं कबर्ड से अपनी टी शर्ट निकाल रहा था और तो ये सारे कपड़े निकालने पड़े। जब वापस डालने लगा तो तुम्हारे झूले ने पैर में मार दिया। क्या? ज्यादा तो लगी नहीं, दिखाओ मुझे। नहीं, इट्स ओके, छोटी सी चोट थी, आई एम फाइन। वैसे मैं नया कबर्ड लेने की सोच रहा हूँ। जब भी कबर्ड से कुछ निकालने लगता हूँ तुम्हारे कुर्ते बाहर लटक जाते हैं। अगर मेरे कुर्ते बाहर लटक जाते तो आप उसे अंदर डाल सकते हैं ना, इतना तो पेशेंस रख सकते हैं ना। एक और कबर्ड लाने की क्या जरूरत है? अरे आदत पड़ जाएगी आपको। लेकिन एक नया कबर्ड लाने में प्रॉब्लम क्या है? ये सोल्यूशन देके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए। लाने की कोई जरूरत नहीं है, कपड़े रखने की तो बात है ना, कितना टाइम लगेगा? हेलो हेलो देव बेटा। मुझसे गलती हो गई, मैंने सोनाक्षी की माँ को माँ कहा। आज के बाद मैं कभी उन्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगा। नमस्ते आंटी। आंटी? कौन आंटी? देव मैं बोल रही हूँ, आंटी नहीं, माँ। लो बात कर। हेलो। है शोना, ये देव भी थे ना फोन पे? हाँ, आपके लाडले दामाद ने तो फोन उठाया था, और कौन हो सकता? हाँ, तो उन्होंने मुझे आंटी क्यों कहा? आंटी? माँ, शायद उन्हें समझ नहीं आया होगा कि आपका कॉल है। और वैसे भी नए सन इन लॉ बने हैं ना, इन लॉज की आदत नहीं पड़ी होगी। हाँ पर माँ, एक तो ये बॉय, अब जानते हैं ना, दादा भी इतना टाइम लगाते थे और ये जानने के लिए कि माशी कौन थी और पीशी कौन थी। हाँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। एक्चुअली गलती से बोल दिया। पहले तो मैं उन्हें आंटी ही बोलता था ना, इसीलिए शायद। लेकिन मुझे लगा कि आपको इजीली आदत पड़ गई उन्हें माँ बुलाने की, जैसे मैंने माँ को माँ बुलाना शुरू किया था और आपने उन्हें। वैसे आपने ही तो उन्हें माँ बुलाना शुरू किया था, राइट? मुझे लगा सब कुछ नेचुरली हुआ था, है ना? ऑफ कोर्स, मैंने ही उन्हें माँ बुलाना शुरू किया था, एकदम नेचुरली। लेकिन वो मेरा ध्यान कहीं और था ना, तुमसे बात कर रहा था, डिस्ट्रैक्टेड था इसीलिए। हाँ, ऑफ कोर्स गलती हुई होगी, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया। अच्छा, कल ऑफिस जाते जाते मैं माँ बाबा के यहाँ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मुझे अभी कुछ और काम करना था, मैं करता हूँ। ओके। शोना बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके से तुम देव को ट्रेनिंग दे रहे हो ना, बहुत जरूरी था। मैं तो कहता हूँ सौरभ को भी ये ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो तो। और मुझे लगता है एलिना को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब से आई हूँ तब से फोन पे ही बिजी है ये। एक कॉल करके आती हूँ, उसके बाद पक्का नो फोन, प्रॉमिस। आजकल इसने ना अपने फोन को ही कॉल सेंटर बनाया, जब देखो फोन पे लगी रहती। अच्छा बेटा, चाय पियोगी क्या? मैंने बनाई है। तुम्हारी माँ की ट्रेनिंग बिल्कुल जोरों से चालू है मुझे चाय बनाना सिखाने की। शोना बेटा, मैं तो कहता हूँ तुम देव को भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो। भाई चाय से शुरू करो, खाना बनाने तक तो आ ही जाएगा। ए राम जी की माँ, अरे ये क्या थैला उठा कर लाया है? कपड़े हैं? मैं सोच रहा था कि तेरे कबर्ड में रख देता हूँ। मेरे? हाँ, मतलब मेरे अलमारी में तो जगह है, पर तू अपने कपड़े अपने पास क्यों नहीं रखना चाहता? अरे कबर्ड में जगह कहाँ है? सोनाक्षी के भी तो इतने कपड़े हैं। पहले तो सब कुछ आराम से आ जाता था, सब कुछ मिल भी जाता था जैसे तू रखती थी। लेकिन अब तो पूछ मत। मैं टाई ढूंढता हूँ तो हाथ में वो आ जाता है, चूड़ीदार आ जाता है। मैं अपनी टी शर्ट निकालता हूँ तो उसका कुर्ता साथ आ जाता है। रुमाल मिले नहीं 2 दिन से, और सॉक्स का तो पूछ ही मत। मैं आज 2 अलग-अलग सॉक्स पहन के गया था। पूरा दिन यही सोच रहा था कोई देख लेगा तो कितना हंसेगा। पता नहीं सोनाक्षी को कैसे सब कुछ मिल जाता है। लड़कियों के इतने कपड़े होते हैं ना। अरे हाँ, तो कोई बात नहीं, तू यहीं रख दे कपड़े।
एकदम से सब कुछ बदल जाता है ना तो तकलीफ होती है। पर तू यहीं रख दे, मैं सब कुछ बिल्कुल जैसे तुझे पसंद है ना वैसे करके रखूंगी, ठीक है? रख दे। माँ? हाँ बेटा। नहीं, कुछ नहीं, बहुत काम है। सोनाक्षी ने कहा है कि अब मुझे खुद से करने पड़ेंगे। कौन से काम? देखो ना, सोनाक्षी कह रही है कि मुझे अपने कपड़े खुद फोल्ड करने चाहिए, मुझे आना चाहिए। और तू तो जानती है मैं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाऊंगा, है ना, कर लूंगा। हाँ हाँ, मेरा बेटा तो सब कुछ कर लेगा। सब कुछ? कपड़े भी? अब अभी तक किए नहीं है ना, लेकिन सीख जाऊंगा, कर लूंगा। मैं कर दूं क्या? नहीं माँ, मैं ही कर लूंगा, मुझे ही करने पड़ेंगे, है ना? हाँ, अगर तू चाहता है करना तो तुझे ही करना पड़ेगा, कर लेगा तू। ठीक है। देव, तेरा पैर कैसा है? दर्द तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, अब बिल्कुल दर्द नहीं है, अब ठीक है। शुक्र है। अब तो मैं वो झूले से भी दूर ही रहता हूँ। हाँ बाबा। पता चला फिर चोट लग गई। नहीं नहीं। चल मैं चलता हूँ। हाँ। तो तुम मुझसे मिलने आ रही हो ना आज? तुम क्यों नहीं समझते मैं बार बार कॉलेज बंक नहीं कर सकती। तुमसे मिले बिना मैं भी नहीं रह सकती। ठीक है, मैं आऊंगी। तूने मुझसे कहा तो विकी को हैंडल करेगी, ऐसे करते विकी को हैंडल। मैंने तुम दोनों को साथ देखा इसीलिए तुमसे बात की। मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया था एलिना। मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है, तुम लोग दोनों से फ्रेंड्स हो, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? सोना, आप विक्की को जितना बुरा समझते हैं ना, वो उतना बुरा है ही नहीं। विक्की बुरा नहीं है तो कौन बुरा है? मैं हूँ। एलिना, जितना हम सोचते हैं ना उससे ज्यादा बुरा है विक्की। तू किसी गलत लड़के के साथ अपनी लाइफ को बर्बाद करे ये मैं नहीं देख सकती। तू आज ही उससे ब्रेकअप करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं घर वालों को बता दूंगी। मुझे लगा तू स्मार्ट होगी, इंटेलिजेंट होगी, लेकिन चाहे मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, उसे भूल जा। और मेरी बात ध्यान से सुन, तुम आज मुझसे एग्री नहीं करेगी, यू विल हेट मी, लेकिन बाद में तू थैंक यू बोलेगी मुझे, एंड आई प्रॉमिस ऐसे ही होगा। तू आज ही उससे ब्रेकअप करेगी। तूने सुना मैंने क्या कहा? हेलो, ये सब क्या है लीना? तो मुझे एक मैसेज भेजकर कैसे डन कर सकती है? विक्की, प्लीज मेरे लिए ये और डिफिकल्ट मत बनाओ। इट्स ओवर। जो भी हुआ भूल जाओ। तुम्हारा मेरा फ्यूचर नहीं है साथ में। क्या ये मजाक है क्या? है? कल तक हम लोग अपना फ्यूचर देख रहे थे, आज सिर्फ दी एंड हो गया। सोना ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया है, और उसने बोला कि अगर मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं किया तो वो घर में सबको बता देगी, और मेरी फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्या सोना को पता चल गया तो सब खत्म? हाँ, फैमिली नहीं मानेगी तो तू मेरी शक्ल नहीं देखेगी क्या? लीना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और तू भी तो मुझसे प्यार करती है ना? हाँ हाँ। क्या? मैंने सुना नहीं। तू मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? विक्की, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। सब कुछ सोना की वजह से हो रहा है। गलत पंगा ले लिया उसने। रूम में इतना अंधेरा क्यों? आइए मिसेस दीक्षित, आइए आइए। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? ये तो बहुत रोमांटिक है ना? मुझे पता था। और इसे एक और प्रॉब्लम सॉल्व हुई, पता है क्या? यही कि आप रात भर इसे टकराते हो ना, तो अब इस लाइफ की वजह से
नहीं टकराओगे। यू मीन टू से ये लाइट्स रात भर ऑन रहेंगी? हाँ, इसलिए तो डिम लाइट्स है ना। वैसे ना मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारे रूम के अंदर एक हमारा रोमांटिक सेटिंग हो। नाइस, वेरी नाइस। मुझे पता था आपको पसंद आएगा। वैसे मेरे तो सारे आइडियाज ऐसी ब्राइट आइडियाज होते। You don't get it? I mean, bright ideas, lights, just. हाँ। वैसे एक और आइडिया है। हम इस लाइट्स को बंद कर सकते हैं and then you can tell me how much you love. ये वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा एक प्रेजेंटेशन बनानी है। मॉर्निंग में रेडी होनी चाहिए, इसलिए अभी काम करना पड़ेगा। आप प्रेजेंटेशन बना लीजिए फिर। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तुम्हें नींद आ रही होगी ना, तुम सो जाओ, मैं काम करता हूँ। सो जाओ मतलब आपको देर लगेगी? हाँ, थोड़ी देर तो लगेगी। जी अरे वाह, बड़ी खुश हैं आप। गरीब की बेटी अच्छे से जानती है कि देव का काम करके ना आपके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन अगर उस सोनाक्षी को पता लग गया तो? मैं कहाँ कुछ ज्यादा कर रही हूँ, मैं कपड़े प्रेस ही तो कर रही हूँ। अब ये काम भी देव करेगा क्या भाभी? उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि मैं ये इस्त्री रखती कहाँ हूँ। हाँ। अरे ये क्या, अपनी अलमारी में क्यों रख रही हैं आप उसके कपड़े? हाय राम, उसके कपड़े यहाँ रखे? भाभी, देव की शादी हो गई है, अब सोनाक्षी के कपड़ों के लिए देव की अलमारी में जगह ही नहीं है। तो उसने कहा कि माँ तू ना मेरे कपड़े संभाला कर अच्छे से। हाँ, सारी जगह तो उस बंगालन ने कब्जा किया हुआ है। ओहो भाभी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं उसके। भाभी ऐसे कोई बात नहीं है, वो बेचारी कहाँ रखेगी अपने कपड़े, बताइए। देखिए जीजी, गरीब की बेटी जो भी कहती है ना बिल्कुल सच कहती है। बात अलमारी पे कब्जा करने की नहीं है। उसने इतना बड़ा झूला अपने कमरे में रख लिया, आपने देखा नहीं है क्या? वो बेचारा देव बार बार उससे टकरा के उसे चोट लग जाती है। अब जीजी, इतने बड़े झूले में न जाने कहाँ कहाँ वो जंग लगी कीलें निकली होती हैं। अब कील निकली है तो लग भी सकती है ना। हाय राम, अगर कोई जंग लगी कील हमारे देव को लग गई तो तब क्या करेंगी आप? हाय जीजी, वो झूला नहीं मौत का सामान है। हाय, मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है। हाँ? कैसा शर्ट पहन के ऑफिस जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ शर्ट को? शर्म नहीं आती आपको? आपको आइडिया भी है आप कितने हैंडसम लग रहे हो ये शर्ट में? अगर आप ऐसे हैंडसम बन के बाहर गए और किसी लड़की के साथ आपका चक्कर चला तो? मैं किसी और लड़की? ये शर्ट? अब सोचो अगर मैं वैसी वाली बीवी होती तो?
तुम नम कभी भी शुरू हो जाती हो, टाइम भी नहीं देखती हो। तुम्हें कहा था मैंने कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, मगर नहीं, तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता वो। सच कहा था किसी ने कि लड़कियां ना शादी से पहले अच्छी होती हैं, एकदम केयर करती हैं, आपकी ख्याल रखते हैं आपका, और बाद में आपके सर पे बैठ के आप पे हुक्म चलाती हैं। तो आपको लगता है मैं आपके सर पे बैठ के हुक्म चलाती हूँ? What are you talking about? अब सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। फाइन, मैं आपके लिए मैचिंग टाई लेके आती हूँ। अगर मैंने सोनाक्षी को बता दिया कि मैंने कपड़े माँ के कबर्ड में रखे हैं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सोनाक्षी नहीं, रहने दो। टाई कहाँ पहनता हूँ मैं? तुमने देखा है ना, टाई आज नहीं पहना। अरे आपके टाइज हैं कहाँ? एक भी तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। रहने दो ना, वैसे भी मैं पहनता नहीं हूँ, कल पहन लूँ। ओके चलो अब ओके क्या, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे क्या हुआ, फिर से लगी? नहीं, वो कल की लगी हुई है, सुबह उठ के दर्द बढ़ जाता है ना, इसीलिए। भैया जी, माँ जी ने गर्म पानी भिजवाया है, पैर में दर्द हो रहा हो तो रख दीजिए। माँ को पता भी चल गया? मॉम्स आर मॉम्स। आई विश मुझे भी ऐसा पता चलता तो मैं भी आपके लिए ऐसा स्वीट काम करती। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये छोटी छोटी चीजों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़े मौके दिए जाएंगे मेरी खिदमत करने की। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। विक्की, मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे कॉल मत करो, मैं नहीं उठाऊंगी तुम्हारा फोन। आई एम सॉरी। हेलो एली, विक्की और मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सुनना चाहती थी ना तुम? अब प्लीज मुझे कॉल मत करो। जस्ट लीव मी अलोन। एलिना, मुझे पता है तो अभी गुस्से में है, पर ये सब तेरी भलाई के लिए है ना एलिना। थोड़ा टाइम तो लगेगा बट यू विल बी फाइन। नीचे नीचे थोड़ा हाथ लगाइए ना, आराम से। हाँ, उधर सामने ले चलिए, आराम से लो, सीधे उधर चल रहे हैं ना, संभाल के। भोला भैया, ये क्या हो रहा है? आप झूला लेके यहाँ पे क्यों आ गए? यहाँ रखने के लिए किसने कहा आपको झूला? मैंने कहा सोनाक्षी, मैं नहीं चाहती फिर से इस झूले की वजह से देव को चोट लगी। पर माँ, इसीलिए मैंने भोला से कहा कि वो झूला कमरे से हटाए। सोनाक्षी, देव एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार टकरा चुका है इस झूले से। मैं रोज सुबह अपने बेटे को वो लंगड़ाते हुए नहीं देख सकती। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। सोनाक्षी, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने कमरे में बदलाव चाहिए, पर बेटा ऐसा बदलाव, ऐसी सजावट किस काम की जिससे देव को ही बार बार परेशानी हो, है ना? इसलिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी नहीं चाहती कि देव को छोटी सी भी चोट लगे। दूसरे चेंजेस करने में देव को कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, मैं बस इसी से खुश हूँ। और अब तो वो अपने काम खुद ही करने लगे हैं। खुद का कबर्ड उन्होंने साफ किया है। बस मैं इसी से खुश हूँ सच्ची। आखिर मैंने सही कहा था ना भाभी, तब आपने मेरी बात समझी नहीं। मैंने भाभी को बताया था कि भाई को ज्यादा सामान पसंद नहीं है। एक्चुअली बात सामान की नहीं है, भाई और माँ रहते इतने डिसिप्लिन से हैं। उन्होंने अपने लिए काफी सारे रूल्स बना रखे हैं और हम सबको भी अपने सारे काम इनके रूल्स के हिसाब से करने पड़ते हैं। भाई को किसी भी तरह का चेंज पसंद नहीं है भाभी। लेकिन नेहा, चेंज यही तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती है ना। और वैसे भी मैं भी तो आई ना इस घर में, इस घर को अपना बनाया, मेरे लिए भी चेंज हुआ ना। तो वैसे ही देव अपनी लाइफ में चेंज तो ला सकते हैं ना। और ये झूला, माना कि देव इस झूले से कई बार टकरा चुके हैं, चोटें भी खाई, लेकिन उनको इस झूले से प्रॉब्लम नहीं थी। अगर होती तो फिर मुझे बताते ना, क्योंकि वो मेरी तरह अपने लाइफ में चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है।
सच में बहुत अच्छी बात है सोनाक्षी कि देव ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। कमरा तुम दोनों का है, वहां जो कुछ भी होगा वो दोनों के हिसाब से ही होगा। पर सोनाक्षी, अगर इस झूले की वजह से मेरे बेटे को बार बार चोट लगती है तो ये थोड़ा सा बदलाव तुम्हें भी अपनाना चाहिए ना। किसी को तो इस बारे में सोचना पड़ेगा ना। और सोनाक्षी, ये झूला सिर्फ तुम्हारे कमरे से बाहर हुआ है, इस घर से नहीं। इस झूले की जगह तो वहां उस बगीचे में है, बड़ा सुंदर लगेगा। वहां तुम आराम से बैठ सकती हो और कभी मेरा मन करेगा तो मैं भी बैठूंगी, है ना? चलेगा? बोला जाओ वहां पर रखो। चलो उठा, नीचे नीचे हाथ लगाओ, सीधे आ जाओ। सोनाक्षी, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जो रोज नई चुनौतियां लाकर खड़ी कर देता है। कई बार एक दूसरे के मन की बात बिना किसी के कहे समझनी पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, समय के साथ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगोगे। ये देखना अच्छी ना। अरे क्या गंदे गंदे एंगल निकालो, थोड़ा साइड से निकालो ना। एक जीजी ने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ रखवा दिया। ऊंट रेगिस्तान में अच्छा लगता है, कमरे में थोड़ी ना। ये तो पहाड़ सा झूला, अरे कमरे में कैसे आ सकता था? बढ़िया है कमरे में रखने वाली। मामी आओ ना, अब तो मामा भी सेल्फी खींचना सीख गए। आओ राधा रानी, आज है आपकी बारी। बदमाश कहीं की। अच्छा मेरी भी एक सेल्फी खींच दो। हाँ मामी आप आओ ना, झूले के साथ में आपकी सेल्फी खींचती हूँ। अच्छे से खींचो। हाँ भैया मरने में तो। निक्की चुप कर। रिया तू भी हंस रही है। हाय राम, मैं तो पहले ही कह रही थी ये झूला नहीं है, मौत का सामान है। भूत है इसमें, भूत। पहले उसे देव को मारा इसने और आज मुझे चोट लग गई। मामी झूले पे ना रैंडम इल्जाम लगाना बंद करो। भाभी इतने प्यार से लाई थी, और वैसे भी ये रूम में ना ज्यादा अच्छा लग रहा। निक्की तू छोटी है, तुझे कोई अच्छा बुरा नहीं पता। माँ ने जो भी किया बिल्कुल अच्छा किया। पता नहीं भाभी अपनी चलाने में क्यों लगी हुई है। मैं तो अपने ससुराल में ऐसा कभी नहीं करती थी। हाय नेहा, अगर तू करना भी चाहती ना तो रणवीर क्या तुझे करने देता? जीजी ने भी अच्छा किया और तूने भी बहुत अच्छा किया बेटा जो तू वहां से यहाँ आ गई। हाँ नहीं तो व्हाटएवर। नेहा दी, अब जब ये झूला यहाँ है तो यहीं रहने दो इसे, ठीक है? तब तक हमें सेल्फी लेते हैं। मुझे नहीं खिंचवानी कोई फोटो। हाय राम। मिस्टर अभद्र, आप मेरे झूले से टकराते रहे इसलिए आपने मेरा झूला बाहर कर दिया ना। नॉट फेयर। अब मेरे झूले के साथ झूले की फेरी लाइट्स भी गए। वेरी बैड। अब इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी मिस्टर अभद्र। मेरे झूले और मेरी फेरी लाइट्स को इंसाफ मिलना चाहिए। 2 दिन बाद आपका बर्थडे आ रहा है ना, तो इसके बदले में मुझे आपका अलोन टाइम चाहिए। और मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं देते। तू अपने आप को समझती क्या? वो तो मेरी बहन समझ गई कि उसे अपनी लाइफ में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो बंगालन विकी जैसा वन एंड ओनली विकी है। कम से कम तुझे तो पता होना चाहिए ना कि विकी अपनी जगह खुद बना दे। जगह नहीं, बिना परमिशन के आते, जैसे अब मेरी रूम में है। अरे बिना परमिशन के तू हमारी लाइफ में घुसाई है। हमारी लाइफ? वो मेरी बहन, और तुम्हारे ये मसल्स और गंदी लैंग्वेज से कोई नहीं डरता। मैं तो नहीं डरती, इसलिए आइंदा अगर एलिना के आसपास दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रही है? विक्की को धमकी दे रही है तू? तेरी औकात दिखाने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे, 2 मिनट। और अगर मैंने ये सबको बता दिया तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए अपना ये फेक एटीट्यूड लो एंड गेट आउट ऑफ माय रूम। ज्यादा ओढ़ मत बंगालन। चल एक काम करते हैं, तुझे जितना जोर लगा ना तू लगा। मैं भी अब देखता हूँ कि तू मुझे एलिना से कैसे अलग करती।
ये तो मैंने पहली बार देखा है। जिसका बर्थडे होगा वो ट्रीट देगा ना। तू पागल है क्या? अरे जिसका जन्मदिन है उसी की पसंद का खाना बनेगा ना। निकी तू ना बहुत चंट है। जब बर्थडे होता है तेरा तो तू कहती है कि मेरा फेवरेट खाना बनना चाहिए, और अब भैया का बर्थडे है तो भी तेरा ही फेवरेट बनेगा क्या? आप तो कुछ बोलो ही मत। मुझे पता है कि आप ना ये इंडियन खाने वाले बोरिंग लोगों के पीछे क्यों जा रही हो। निकी बेटा, वैसे इनके मशवरे के बारे में सोचना चाहिए थोड़ा। अगर देव की पसंद की 2-3 चीजें बन भी जाए तो इसमें बुरा क्या है? मामा, आपको कूल बनना था ना, तो कूल पीपल डोनेट दाल। ओके ओके भाई, ओके। निकी चुप हो जा। माँ कह रही है ना कि इंडियन खाना बनेगा। देखिए देखिए देखिए, ये है रिया दीक्षित की असलियत। निकी तू चुप। क्या चुप? क्योंकि इनकी छोटी बहन जितनी क्यूट है ना उतनी स्मार्ट भी है। और मैं जानती हूँ कि आप इंडियन खाना क्यों बनवाना चाहती हो, क्योंकि अयान को इंडियन खाना पसंद है। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी देव भैया की बात चल रही है ना, तो उनकी बात कहाँ से आ गई इस समय? उनकी बात? माय गॉड, यहाँ पे ना सब कुछ इंडियन होते जा रहा है। माँ देखो ना, इस निक्की की बच्ची को कुछ भी बोलने में लगी है। निक्की तू चुप कर बिल्कुल। हम एक काम करते हैं, जब सोनाक्षी आएगी ना तो सोनाक्षी से ही पूछ लेते हैं। लो सोना आ गई। सोनाक्षी, मामा, तुम इस परिवार की सबसे नई सदस्य हो तो अब फैसला तुम ही करोगी। कौन सा फैसला माँ? हम ये फैसला कर रहे हैं कि देव के जन्मदिन पर किसकी पसंद का खाना बनाया जाए, देव की या हमारी। भाभी, भैया और निक्की कह रहे हैं कि देव की पसंद का नहीं हमारी पसंद का बनना चाहिए, और मैं, नेहा और रिया कह रहे हैं कि देव की पसंद का बनना चाहिए। चलो तो फिर तुम जो बताओगी सबको मानना पड़ेगा। अरे बाजी जी, क्या बात है। आपकी ये बात सुन के ना आपकी बहू फूल के कुप्पा हो गई है। हाँ बेशक, वो मेरी बहू है, उसका पूरा हक बनता है। चलो तो बताओ सोनाक्षी। आप ना मेरे साइड आ जाओ। मैं कितनी लाइवली और फन हूँ और हम दोनों कितने सिमिलर हैं। एक सेकंड। भाभी देखो, आप मेरी फेवरेट हो, इनफैक्ट आप तो हम सबकी फेवरेट हो ना, तो आप हमारी साइड आ जाओ। हाँ भाभी, आप ना जो बोलोगे मैं करूंगी। निकी उठ तो निकी उठ जाएगी, निकी बैठ तो निकी बैठ जाएगी। मैं भी करूंगा, क्योंकि ये बच्ची है ही ऐसी। भैया आप तो रहने ही दो। सोनाक्षी की सारी बातें तो मैंने मानी है ना सोनाक्षी? तुम मेरी न्यूट्रिशन रही हो तो मैंने मानी कि नहीं? तो फिर तुम मेरे साइड हो गई ना। भाभी निकी, वो मैं माँ की साइड ही। सॉरी मामा जी। हाँ भी यार। चलो तो ये तय हो गया कि देव की पसंद का खाना बनेगा। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुम लोग सोचो कि देव को तोहफा क्या देना। भाभी आप ना यहाँ पे आके बैठो, मेरे पास ना बहुत बहुत अमेजिंग आइडियाज। ये निकी, मुझे 2 मिनट देना, मैं आती हूँ। मैं आई माँ। सॉरी मामा जी, वो आज जिस तरह से माँ ने मुझे अपना कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं तो चाहता हूँ कि हर दिन तेरे लिए ऐसा ही हो बेटा। तेरी कोशिशों का नतीजा है ये। वक्त के साथ सब बदल जाता है, बस धीरज रखना जरूरी होता है। हाँ भाई, अब चल जल्दी। देव के लिए तोहफा तुझे डिसाइड करना है। अगर उसकी बहनों ने जिम्मा उठा लिया ना तो फिर लड़ पड़ेंगे। हाँ, समझी ना? और सुन, किसी को मत बताना कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्योंकि आज मैंने कूल बनने का फैसला कर लिया है। हाँ भाई। ऊपर देखता हूँ, शायद हो। मिल गई। घर के बाहर रहने वाला प्राणी आज घर में है। ले, स्पीकर पे कर रहा हूँ, बात कर। एली, मैं सौरभ दादा को यही बता रही थी कि देव का जो बर्थडे मेनू है ना, उसमें क्या डिशेस रहेंगे ये, और देव के लिए क्या गिफ्ट लेना है, इसका डिसीजन माँ ने मुझे लेने के लिए कहा है। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसलिए कॉल किया तुम्हें। गुड यार। एलिना, सोना, आई मीन आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। इट्स सच एन एक्साइटिंग न्यूज, बट
You know, I'm just... मैं जानती हूँ। And I'm happy कि तूने ये डिसीजन ली। देख, ये सब तेरी भलाई के लिए है। And I'm glad तू ये डिसीजन ले पाई। सोना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ। सोना क्या कह रही थी? दादा कुछ नहीं। आई नो, कोई लड़के का पंगा होगा। नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फोन देगी तू? झूला गायब। अब मेरा मेरे रूम जैसा ही लग रहा है। ये सब कुछ रिवर्स हो रहा है क्या? नाइस। हाँ, वो भी ना एकदम अच्छे से सब कुछ रख दिया, पहले की तरह। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या मतलब? कैसे? मतलब आप एक अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं। ऑफिस के साथ साथ अपने घर के इतने सारे काम खुद से किए, वो भी इतने अच्छी तरह से, और इतना नीटली तो मैं भी नहीं रख पाती। ऐसे तो ना आपसे और प्यार हो जाएगा। सोनाक्षी को लगता है कि ये सब मैंने किया है। मैं कैसे बताऊं कि मैंने तो एक रुमाल तक नहीं उठाया। सॉरी सोनाक्षी। सॉरी? इसलिए वो तुम्हारा बहुत मन था ना कि झूला यहाँ पे ही रहे, लेकिन हटा दिया। मुझे एक्चुअली आई वाज गेटिंग यूज्ड टू इट। मुझे आदत हो रही थी उसकी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी जरूरी नहीं है ना कि हम जो चाहे हर चीज ऐसे ही फिट बैठ जाए। क्या नहीं, बाहर तो है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपना काम खुद से किया। एंड हाउ? एकदम जीनियस। आ गया यार। ढूंढ देना ईश्वरी, तेरी उंगलियों तो जादू है। कोई भी खोई हुई चीज को तू मिनटों में ढूंढ निकालती है। भैया, दो ही तो हाथ है मेरे, और कितनी जल्दी जल्दी करूं? हाँ? अरे मुझे लगा था कि मैंने संभाल के रखा, और किसे पता था कि इतने सालों के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। वो निच्ची की बच्ची कहती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे शर्त लगी है, तेरे भाई की इज्जत का सवाल है ईश्वरी। लेकिन मैं भी ना ढूंढ के बताऊंगा कि मेरे पास सुनील गावस्कर का ऑटोग्राफ है। क्या हुआ? ये तो देव का बर्थ सर्टिफिकेट है। 12:03 पर पैदा हुआ था देव। लोग कहते हैं एक बार जो गुजर गया वो वक्त दोबारा नहीं आता। झूठ कहते हैं। देखिए, आ गया ना वो पल मेरे हाथ में वापस। वही पल है जिसके पहले मैं सिर्फ ईश्वरी थी, और उसके बाद देव की माँ। पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य किया था जो देव जैसा बेटा मिला। और एक माँ का नसीब तो देखिए, अपने भाग्य का पुण्य किसी के साथ बांटना पड़ता है। भैया याद है, देव जब पैदा हुआ तो काफी समय तक रोया नहीं था, और हम सब कितने परेशान थे। लेकिन तू भर भर के रोई थी, हैं? दोनों के हिस्से के आंसू तूने अकेले बहा दिए थे। एक एक नर्स आकर मेरे देव को देखती थी। तूने सबको मना किया था कि कोई मेरे देव को हाथ नहीं लगाएगा।
और नहीं तो क्या, अरे नजर लग जाती मेरे बेटे को। मेरा बच्चा देवव्रत दीक्षित। देवव्रत दीक्षित। देवव्रत दीक्षित, ये देवव्रत तू कभी कभी बोलती है ना। ईश्वरी, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? देख, तू हर साल देव का जन्म पर 6 बजे उसकी आरती उतारती है ना? तो मैं चाहता हूँ कि इस साल तू 12:03 पर ऐसा कर। देव के लिए कुछ नया करना। पता है, मैंने माँ को कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा। मतलब आप मुझे खरगोश बुलाते हो, लेकिन आज माँ कूद कूद के काम कर रही थी। सो क्यूट। देव, क्या हमेशा वो ऐसी इतनी एक्साइटेड होती है आपके बर्थडे के लिए? माँ हमेशा कहती है कि तेरे पैदा होने से पहले मैं सिर्फ ईश्वरी थी, तेरे पैदा होने के बाद मैं देव की माँ बन गई। पता नहीं मेरी माँ को क्या खुशी मिली मेरे पैदा होने पे। ऐसे उसकी जिंदगी कोई बहुत खुशियों से भरी हुई नहीं थी, लेकिन इतनी परेशानी, उतने गम में भी उसके लिए ये दिन बहुत खास होता था। बहुत खुश हो जाती थी और उसे देख के मैं भी खुश हो जाता था। शायद इसीलिए ये दिन हम दोनों के लिए इतना इम्पोर्टेंट बन गया। तो फाइन, हम ये दिन माँ के साथ बिताएंगे। वो कितनी एक्साइटेड है आपके लिए, तो उनकी प्यार के बदले में उन्हें अपने बेटे का प्यार भी तो मिलना चाहिए ना। मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। और तुम्हें मेरा वक्त नहीं चाहिए? I mean, तुम और मैं, सिर्फ हम दो अकेले? अगर इसका मतलब ये हुआ कि आपको माँ के साथ टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं चाहिए। कितनी अच्छी हो तुम यार। इतनी भी अच्छी नहीं हो, मुझे कुछ और चाहिए। क्या? अब पूरा दिन आप माँ के साथ बिताओगे तो बर्थडे की पूरी रात मेरे साथ होगी। मतलब जब हम ये स्पेशल डे शुरू करेंगे रात 12 बजे को, तो हम साथ होंगे। मैं कुछ आपके लिए स्पेशल करना चाहती हूँ, हमारी सीक्रेट डेट, और हम अगले दिन सुबह आ जाएंगे वापस, ताकि सबको अपनी इक्वल शेयर मिल जाए इस बर्थडे बॉय की। I love you, सोनाक्षी। ये तो बड़ा अच्छा सुझाव दिया आपने। ऐसा ही करते हैं, इस साल ना हम बराबर 12:03 पर देव की आरती उतारेंगे। पर ये बात आप किसी को कहिएगा मत, ये बात हमारे बीच में रहेगी, ठीक है? अब वो करते हैं ना एक दूसरे को सपरा। अरे पागल, सपरा नहीं, सरप्राइज। हाँ, मैं भी देव को सरप्राइज करूंगी। ये कॉम्बिनेशन आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में अच्छा लग रहा है। तो आज कोई ना कोई तो इम्प्रेस हो ही जाएगी मुझसे। अरे ओके 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 ओके, अगर मिली तो यही कहूंगा कि मेरी बीवी ने सिलेक्ट किया है। सो प्राउड ऑफ यू। इतनी जल्दी आपने इतना कुछ सीख लिया, और वो भी बिना किसी हेल्प। वरना सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। माँ, मेरा रुमाल कहाँ है? माँ, सॉक्स कहाँ है? जूते कहाँ है? माँ 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 माँ, बस। और अब देखो, मिस्टर देव दीक्षित इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपने इतना सब कुछ कर लिया, आई एम श्योर माँ भी बहुत प्राउड फील कर रही है। चाहिए खुद पूछ लीजिए। माँ ने खुद मुझसे कहा कि थोड़ा बदलाव तो अच्छा ही है। And now, look at you. सब कुछ तो तुम ही करवा रही हो। I'm glad कि मैं आपको बदल रही हूँ, and for good. अब इतना तो हक है ही ना मुझे। वैसे आप कितने बजे फ्री होने वाले हो आज रात? कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन टाइम पे फ्री हो जाना चाहिए। I'll keep you posted. मैं सोच रही थी कि मैं माँ बाबा के घर जाऊँ,
वहीं से तैयार होके आ जाऊंगी, तो आपको डायरेक्टली 10:30 बजे मिलूं? मेरी वाइफ मेरे लिए एक सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रही है, फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। हाँ, मैं तो 3-4 हस्बैंड्स रह चुके हैं ना, जिनके बर्थडेज मैंने सेलिब्रेट की। आज रात आरती के बाद ना देव को सारे खिलौने दिखाऊंगी, देखते हैं उसे कितना याद आता है। तूने कितने सालों से ये खिलौने संभाल के रखे हुआ है ईश्वरी? हाँ भाई, ये खिलौने कहाँ है भैया? यही तो है मेरे देव का बचपन। साल में एक ही दिन तो आता था, उसका जन्मदिन, तब मैं उसके लिए कुछ ले आती। खुद से कुछ नहीं मांगता वो, पर फिर भी एक सस्ता से सस्ता ही सही एक खिलौना देव के लिए ले आना, ये रिवाज सा बन गया था, और इसी में इतना खुश हो जाता वो। ये कौन से म्यूजियम लाए हो आप माँ? ये तेरे देव भैया के खिलौने हैं, मैंने संभाल के रखे थे। ओह, सो क्यूट। लेकिन भैया की ये चॉइसेस है टॉयज में, आई मीन सो टैकी। मेरा मतलब है कि भैया तो खुद पसंद करके अपने लिए टॉयज लाते होंगे ना, ताकि हम तीनों भी खेल सके। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही भैया को अच्छे से जानते हो? पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं है। अगर मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा खिलौना लाना चाहती भी ना, तब वो खुद सामने से कहता कि माँ इतना खर्चा मत कर, मत ला। इतना समझदार था तेरा भाई। सो स्वीट। पर ये सब आपने बाहर क्यों निकाले हैं? ईश्वरी देव को विश करने वाली है 12:03 पर, ठीक उसी टाइम पर जब वो पैदा हुआ था। अमेजिंग। अरे माँ, आइडियाज के मामले में ना आप बिल्कुल मुझ पर गए। बाय गॉड। चुप पगली। हाँ पगली चुप, ये आइडिया मेरा है। तो क्या हुआ, आप भी तो हमारे फैमिली के हो ना, आप चले गए होंगे मुझ पे। ये सब बाद में बात करते हैं। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मैं भी आपके साथ देव भैया को विश करूंगी। हाँ प्लीज प्लीज ना, ये ना एपिक मोमेंट है और मुझे मिस नहीं करना। प्लीज माँ, प्लीज प्लीज। चुप 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 कर। देख, देव को इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। हाँ, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। थैंक यू। माला ने मुझसे एक सीक्रेट शेयर किया था और मुझे मना किया किसी से बताने के लिए। तो तू मुझे तो बता ही सकती है ना, बता। ठीक है सुन, माँ ने और हमारे कूल मामा जी ने ना एक प्लान बनाया कि वो लोग रात को 12 बजे भैया को विश करेंगी, क्योंकि भैया ना रात को 12:03 पे पैदा हुए थे। तो मैंने तो कह दिया कि मैं भी उनको विश करूंगी। तो विशिंग आरती कल सुबह 6 बजे नहीं, आज रात को 12:03 पर होगी। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि तू बहुत स्पेशल है क्या? मतलब तू भैया को रात को विश करेगी और मैं नहीं? मैं भी करूंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कल तुम्हें डिनर के लिए आना ही होगा यान। मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, ओके? ठीक है। दी, मुझे तो लगता है कि भैया ना अयान का पूरा एक्सरे निकालने वाले। अब अयान को कोई नहीं बचा सकता। कम से कम आप रेडी रहना। निकी, ऐसा ना तू ही सोच सकती है, भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो देख लेना, ऐसा ही होगा। क्या खुसर फुसर हो रही है दोनों की? कुछ नहीं भैया, बस इधर उधर की बातें चल रही थी और कुछ नहीं। मैं खुद से पता कर लूं, इससे पहले बता दो। नहीं, कुछ तो छुपा रही हो तुम दोनों। नहीं, कौन क्या छुपा रहा है? ये दोनों शक्लें देखो इन दोनों की। अरे भैया, वो क्या ना भूख के मारे मेरी शक्लें ऐसी हो रही, और कुछ नहीं छुपा रहे। बोला भाई, आप ये रहने दीजिए, मैं सब कुछ। हाँ यान बोलो। नहीं नहीं, तुमसे नहीं। अब देव, आप जल्दी से इसे पानी से धो लीजिए, कोई दाग नहीं लगे। अरे उठिए। मैं कॉल करता हूँ। चाहिए। इसे कहते शादी? भाभी क्या बात है। मुझे तो लगता है कि भैया सुधर गए, नहीं तो अभी तक चिल्लाते माँ माँ माँ। इससे कहते हैं खुद का काम करना, जो सबको करना चाहिए। अब चलो खा लो जल्दी से, मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। लीना मेरी बात सुन यार। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? किसी और के कहने पे तू मुझे इस तरह छोड़ देगी क्या? मैंने बोला ना विक्की, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबल नहीं है। प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ? हाँ? इधर देख, शक्ल देख तू अपनी अलीना, साफ साफ लिखा हुआ है कि तू भी मुझसे प्यार करती है। बता, करती है या नहीं करती? हाँ करती हूँ। अब क्या विक्की, कुछ नहीं हो सकता हम दोनों के बीच में, तुम जाओ ना। ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ। बाय फॉर एवर। तू मुझे प्यार करती है ना बेबी? बस विक्की के लिए उतना ही काफी। अब चाहे सोना हो या पीतल,
हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। अरे तू गया नहीं अब तक? माँ देखना, क्या हुआ? ये दाग लग गया और सोनाक्षी ने कहा कि अगर मैं जल्दी जल्दी से इसे धो दूं तो नहीं रहेगा, निकल जाएगा दाग। हाँ सही तो कहा है उसने। अच्छी खासी टाइम पे पहुंच गई थी क्लिनिक और 2 घंटे लेट हो जाऊंगी। तो तू क्लिनिक से कैसे वापस आ गई? अरे मामी जी, मैं फोन भूल गई थी ना, इसलिए क्लिनिक पहुंचते ही याद आ गया। हाय हाय, तू इसलिए घर आई है? अरे कौन सा मोदी जी तुझे जापान से फोन करने वाले थे? नहीं मामी जी, देव परेशान हो जाते थे ना, मुझे पता है कि वो क्लिनिक तक पहुंच जाता है। ओहो, अच्छा तो तुझे लगता है कि देव हमेशा तेरे आगे पीछे चक्कर काटता रहता है, उसे और कोई काम ही नहीं है? नहीं नहीं मामी जी, उन्हें तो बहुत सारे काम होते। ए बंगालन, राधा रानी से कुछ छुपा नहीं है, हैं? मुझे अच्छे से पता है कि तू देव से घर के काम करवाना चाहती है, ये तूने कसम खा ली है। नहीं मामी जी, मैंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई है। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि देव अपना काम खुद से करे, जैसे बाकी सब करते। ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए माँ को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आ गई ना असल बात सामने? ये तेरी चाल है, मुझे अच्छे से पता है। तू देव को ना उसकी माँ से अलग करना चाहती है। हाँ, माँ से अलग होकर तो मैं आई हूँ इस घर में। मामी जी, मैंने इस घर को अपनाया, इस घर के लोगों को अपनाया। मैं ना ही उन्हें बदलना चाहती हूँ और ना ही इस घर को। मामी जी, अगर मैंने एक रिक्वेस्ट की देव से, तो वो थोड़ी ना किसी से अलग हो जाएगी। अच्छी बात तो ये है कि देव मेरे साथ है और पूरी मन से कोशिश भी कर। देख बंगालन, जो तू करना चाहती है ना, वो तो इस जन्म में कभी नहीं होगा। देव असल में किसके साथ है, तू जाकर जीजे के कमरे में देख ले, जा। अरे बैठ तो सही। तुझे भी ना यही शर्ट पहननी है, दूसरी क्यों नहीं पहन लेता? अरे माँ दूसरी पहन लेता, लेकिन सोनाक्षी ने कहा कि जल्दी करूंगा तो दाग निकल जाएगा, इसलिए दूसरी शर्ट पहनूंगा तो वो देख के दिख गया है ना दाग। सोनाक्षी हमेशा कहती रहती है कि मुझे ये सारे छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए, लेकिन तुझे तो पता है ना, मुझसे ये सब काम नहीं होते हैं। और तू इतने अच्छे से करती है तो और कोई कैसे करे? तू तो बचपन से ही ऐसा है, इस मामले में बिल्कुल लापरवाह। तुझे याद नहीं, तू स्कूल से आता था तो एक मोजा यहाँ तो दूसरा पलंग के नीचे। बस कद में ऊंचा हो गया है मुझसे, बाकी तो है तो मेरा बच्चा ही। ले पहन ले। और तू ना इन सब चीजों की चिंता ना ही कर। देख, मैं तेरी अलमारी अच्छे से लगा दूंगी और तेरा कमरा भी साफ कर दूंगी, ठीक है? सोनाक्षी आने से पहले। सोनाक्षी, वो मैं अरे वो उसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी ना, तो मैंने थोड़ी मदद कर दी उसकी। माँ, मैं जा सोनाक्षी, सोनाक्षी, आई एम सॉरी। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है देव, आपको जो करा था आप कर चुके हैं। सोनाक्षी प्लीज, मैं तुमसे। देव, अगर आपको कुछ नहीं करना था तो आप मुझे बता सकते थे। मुझे ऐसा धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने मुझे चीट किया, आपने मुझे झूठ कहा देव। मैंने तुमसे कब झूठ कहा यार? तुम खुद से ही सब कुछ इमेजिन कर रही हो, खुद से ही अज्यूम कर रही हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देव, मैंने हमेशा कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे कहने पर आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं। सोनाक्षी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। मेरे से एक रुमाल तक तो फोल्ड होता नहीं है, ये कपड़े तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी मैंने कोशिश की, कल आयरन करने की कोशिश की थी, मैंने हाथ जल गया मेरा। कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा तो मतलब अब तुम मुझसे गुस्सा हो, तो मुझे चोट भी लगी है तो तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं? कैसी बात कर रहे हैं? एक तो मैं गुस्सा हूँ और आप चाहते कि मैं आप पे ही ध्यान दूं? कितने सेल्फिश हो आप। मैं सेल्फिश हूँ? मैं नहीं, तुम सेल्फिश हो। एक तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम गुस्सा होके बैठी हो।
एग्जैक्टली देव, आप अभी कह रहे जब आपकी चोरी पकड़ी गई। तुम्हें कोनो दिन ट्राई। अरे फिर तुम्ही मुझसे वैसे बात कीजिए जो मुझे समझ में आती है। देव, ये चोट, ये कोशिश आप मुझे पहले भी बता सकते थे ना। अगर आपको मदद की जरूरत थी तो मैं करती ना आपकी मदद। मैं थोड़ी ना आपको पनिशमेंट देके इस रूम से बाहर निकालती। देव, मैं गुस्सा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप नहीं बदले। मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझसे झूठ कहा कि आप बदल चुके हैं। अरे तो नहीं बदला, नहीं बदला, वो सब बिग डील। आपके लिए बिग डील नहीं होगा देव, लेकिन मेरे लिए बिग डील है। सोनाक्षी चिल्लाओ मत। तो क्या करूं देव? अब समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ऊंची आवाज, नीची आवाज, लिखकर, बोलकर, हर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। देव, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डील है। देव, मैं बस यही चाहती थी कि आपकी ऐसी कोई एक बात हो तो सिर्फ मैं जानती, मैं समझती, जो सिर्फ हमारी होती। देव, इस घर में मैं आपको कितने लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पर खुशी खुशी से करती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि एक छोटा सा हिस्सा मेरा हो, सिर्फ हमारा। सोनाक्षी, तुम किस बात को कहाँ लेके जा रही हो? ये कपड़े फोल्ड करना, सफाई करना, इसका क्या कनेक्शन है इस सब के साथ? और तुम क्यों अचानक से चाहती हो कि मैं अपनी आदतें बदल दूं? जो मैंने कभी किया ही नहीं वो अचानक से करने लगूं। तो देव, आप मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बता सकते थे? आप माँ के पास क्यों गए? तो अब बता रहा हूँ ना कि लड़कियों का काम है। लड़कियों का काम? कपड़े हमारा जेंडर जानते हैं क्या? कि लड़की ने किया तो फोल्ड हो गया, अगर लड़के ने किया तो नहीं हुआ। देव, जो आप कह रहे हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है। नहीं सोनाक्षी, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं कोई एंटी फेमिनिस्ट या शोविनिस्ट नहीं हूँ। कुछ चीजें मैं नहीं कर पाता हूँ। अरे हर एक की कोई ना कोई कमी होती है, मेरी ये कमी है, जस्ट डील विद इट। और आज तक माँ ने मुझे ये सब करने को नहीं कहा कि अपना काम खुद करो एंड ऑल दैट। ठीक है, ठीक है देव, गलती मेरी थी। मुझे लगा कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वही रहेंगे, ममाज बॉय। क्या? क्या कहा तुमने सोनाक्षी? मामाज बॉय मतलब?